नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। हमारा और आपका जो ये संवाद है, हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विषय की जो इम्पोर्टेंस है जानने की, समझने की, उसमें हम कितना उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि जानना और समझना ही व्यक्ति के बुद्धि के विकास में और उसकी नॉलेज में इजाफा करता है, ताकि हम हर पर्सपेक्टिव को अपने तरीके से बनाकर, अपने तरीके से जानकर अपना जो है व्यू क्रिएट कर सकें। तो आज हम समझेंगे कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारे जो साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है, उनके प्रति जो हमारा रिलेशन है, वो किस प्रकार होना चाहिए, हमारा कितना इम्पोर्टेंस है उन देशों के साथ। क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी होगा जब हमारा ट्रेड अच्छा हो, और जो हमारी पड़ोस की कंट्रियां हैं या जो भी ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके साथ रिश्ता जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने आसियान कंट्री के बारे में सुना ही होगा कि जो साउथ ईस्ट की कंट्रियां हैं, या ईस्ट में जो हमारे देश के ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, तो उनका ये ग्रुप है जिसमें 10 कंट्री हैं। और अब जो है एक और कंट्री जो है शामिल हुई है, ईस्ट तिमूर करके। पहले जो है इसको पुर्तगालियों ने जो है इस पे उनका जो है राज था। 1975 में जो है वहाँ से पुर्तगाली गए, उसके बाद इंडोनेशिया ने जो है उस पर कब्जा किया। लेकिन 1975 में जो है ये ईस्ट तिमूर का जो है ये इंडिपेंडेंट हुआ, और उसके बाद जो है वो अपनी जो है अपना जो है खुद का ट्रेड है, अब सब कुछ व्यापार करते हैं अलग अलग तरीके के। किसी भी देश के साथ जो है बायलैटरल वार्तालाप होती है। तो आसियान जो है ये ईस्ट साउथ ईस्ट कंट्रियों का जो है एक ग्रुप है, जिसमें जो है सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो फिलीपींस हो गया। ये सारी कंट्रियां मिलके जो है ग्रुप बनाती हैं। तो हमारा जो आसियान कंट्री के साथ रिलेशन है वो अच्छा है, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हमारा इन कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा हो। क्योंकि हम जो है इन कंट्रियों में जो ट्रेड है वो हमारा काफ़ी अच्छा है, हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारा साउथ ग्लोबल में लीडर बनने का एक हमारा कंपटीशन है चाइना के साथ, तो चाइना भी इन कंट्री में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। वो उसका जो अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको जो है वो हर एक कंट्री में ले जाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है और अपना जो है प्रभुत्व छोड़ने की कोशिश करता है। चूँकि ये देश अपने कंट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, इनके साथ जो हमारा ट्रेड है वो अच्छा हो, तो हम भी इस तरीके से प्रयास करते हैं कि उन देशों के साथ जो किसी भी प्रकार का ट्रेड हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, तो उसमें हमारी जो भूमिका है, हमारी जो अहमियत है वो अच्छा हो, हमारा जो एक परसेंटेज हो वो अच्छा हो, किसी भी प्रकार का टैरिफ ना हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसमें हम अपना सामान अपने दामों पर वहाँ पे बेच सकें, और वो जो है अपना सामान हमारे यहाँ पे बेच सके। इससे जो है होता क्या है कि एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है किसी देश के साथ, और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो इसी बात पे निर्भर करती है कि जो ट्रेड है या जो उसका प्रोडक्ट है वो किस तरीके से किसी देश में काम करता है। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया अपने यहाँ पे, और उसको जो है उस देश में आपने भेजा। अगर वहाँ पे उसका जो सप्लाई है अच्छा है, अगर वहाँ पे वो उसका जो सेलिंग है वो अच्छी है, अच्छा बिक रहा है, तो इसका यही मतलब है कि आपके यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें और इजाफा होगा। अगर वहाँ पे वो प्रोडक्ट बिके तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का और ज़्यादा जो है उत्पादन करेंगी और प्रोडक्शन होगा। तो इससे जो है हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। किस तरीके से? क्योंकि हम जो सामान बनाएंगे, बेचेंगे,
तो वो जो पैसा है वो हमारे यहाँ पे आएगा, हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा, हमारे यहाँ के लोगों को उस फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला है, तो यहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चूँकि हम अपनी सीमित कंडीशन की वजह से ये चीज़ें सभी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का और एंटरप्रेन्योरशिप का और स्वयं का जो उद्यम स्थापित करने की एक भावना होनी चाहिए। एक अपने में एक ये खुद का जो है भाव होना चाहिए कि हमें अपना उद्यम खुद लगाना है, ताकि हम अपने आप को तो एम्प्लॉय कर ही सकें, साथ में जो है कई सारे ऐसे लोगों को भी एम्प्लॉय करें जो इससे जुड़े, और जुड़ने के साथ साथ हम जो है इस तरीके से इंडिविजुअली लेवल पे देखेंगे, अगर इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो देश है वो भी चाइना की तरह ही बन सकेगा, और जो वहाँ वो जो है प्रोडक्शन हब बना, उसी तरीके से हम भी काम करके अपने देश को जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो आसियान कंट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है या जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उन देशों में ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज़रूरी है या जो हम प्रोडक्शन करते हैं या जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइक्रो स्केल पे और मीडियम स्केल पे और जो लघु उद्योग टाइप के हैं, वहाँ पे इन सब सामानों को बनाकर वहाँ की जो ज़रूरत है उसे फुलफ़िल करते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी यही होता है कि मान लीजिए आपने उन सब प्रोडक्ट को बनाया, आपने जो है पूरा तैयार किया, लेकिन अगर सप्लाई के लिए कोई देश ही नहीं है, अगर कोई देश उन सामान को खरीदने के लिए ही नहीं है, तो फिर हमारा जो ये बनाने का मकसद है, ये जो बनाने का एक मोटिव है, वो जो है कुछ बचेगा नहीं। तो ज़रूरी होता है कि हमारा जो रिलेशन है दूसरे कंट्रियों के साथ वो अच्छा हो, ताकि हम उनके साथ व्यापार अच्छा से कर सकें, और उनके साथ जब व्यापार अच्छा होगा तब जो है हम अपनी आर्थिक जो हमारी देश की स्थिति है उसमें सुधार होगा, वो बढ़ेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरीके का काम करके हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो आसियान कंट्री का जो सबसे बड़ा इस समय पे जो एक प्रॉब्लम है वो यही है कि चाइना जो है हर जगह बैठता है। चाइना जो है हर जगह अपने बातों को जो है, अपने कामों को जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। अब जो कंट्रियां हैं वहाँ की वो ये बात समझ रही है कि चाइना जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को उस प्रकार से बेनिफिट, उस प्रकार से फ़ायदा नहीं पहुँचाता जिस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि उसका काम पूरा हुआ तो वो जो है अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और निकल लेता है। तो इस तरीके से उसके जो काम है वो बड़े सेल्फिश है और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके वो निकल जाता है। लेकिन इंडिया का जो हमेशा से मोटिव रहा है वो यही रहा है कि हम साथ में विकास करते हैं। अगर हमारे देश में विकास हो तो आपके विकास में भी पैरेलली उसी तरीके से काम करें, ताकि किसी का भी किसी की जो आशा है, किसी का जो भरोसा है किसी कंट्री के साथ, वो न टूटे। चाइना के व्यवहार को सभी देशों ने देखा है, समझ गए हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इंडिया जो है इसमें आगे आकर और साउथ ग्लोबल का लीडर बनने की जो एक प्रतिस्पर्धा है हमारी चाइना के साथ, उसमें आगे निकल सकता है। अब ज़रूरत यही है कि हम व्यापार उनके साथ अच्छा कर सकें, और व्यापार के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो है उत्पादन बढ़ाएं, हम जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तब हम उन देशों में जो है व्यापार ठीक से कर पाएंगे। तो हमारा जो ये मोटिव है, हमारा जो ये एक इनिशिएटिव है, और हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं, हमारे यहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, वो यही प्रयास करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ वो अच्छा हो, सुगम हो, ताकि ट्रेड में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आसियान कंट्री बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि आसियान कंट्री कितनी जो है इम्पॉर्टेंट है। और
उनके लिए हम जब भी ज़रूरत पड़ती है जिस भी प्रकार की मदद करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी और उनकी जब ये भरोसा डेवलप होगा, तब जो है व्यापार में एक आसानी होगी और व्यापार जो है सुदृढ़ और अच्छे तरीके से चलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आसियान कंट्री के बारे में समझे होंगे, उनके साथ व्यापार का क्या हमारा संबंध है, किस प्रकार होता है, ज़रूरत क्या है करने की, रिश्ते ख़राब कब हो जाते हैं। इन सब बातों को समझ के और जानकर जब हम बातों को ले चलेंगे, तो हमारे जानने और समझने की जो कैपेबिलिटी है और हमारे संवाद में जो एक स्थिरता आएगा, ताकि हम किसी भी बात को हवा हवाई में और एक बिना डेटा के, बिना किसी नॉलेज के बात करेंगे, तो फिर वो जो है एक मूर्खता होगी। क्योंकि अगर आप बात नहीं समझ पा रहे हैं और बात कह रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा हल्कापन हो जाएगा। तो विषय यही है कि हम इन सब बातों को समझकर अपने संवाद के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से इस बात को प्रकट करें, ताकि हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो, ताकि जब वो बात करे इन सब देशों को लेके, व्यापार को लेके, किस प्रकार चीज़ें काम करती हैं, तो उनके जो है संवाद में इस तरीके की जो है इजाफा होगा और एक अच्छा जो है चीज़ें निकल के आएंगी। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।